नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं और जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे ताकि हम उसको अप्लाई करने के लिए सीख सके। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जब कभी भी आप टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखें तो आपके मन में मतलब उस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। उसके बाद ही हम समझेंगे कि इसको कैसे बनाएं। तो एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा टाइम एंड डिस्टेंस में कि जो डिस्टेंस होता है वह स्पीड इनटू टाइम होता है। देखिए ध्यान देखिए, छोटा सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब इस छोटे से फॉर्मूले से कितने सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते, लेकिन जब कभी भी आप क्वेश्चंस को अप्रोच करें बनाने के लिए तो आपके मन में एक सिंपल सा डाउट होना चाहिए कि इस तीन डेटा में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में क्या कांस्टेंट है। मान लीजिए कि पहला होगा कि आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो आप बताइए, यहां से डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो S1 इंटू T1 करे या S2 इंटू T2 करे, मतलब स्पीड और टाइम कुछ भी हो, डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। इसलिए S1 गुना T1 बराबर होगा S2 गुना T2। दूसरा, जब यहाँ पे क्या है, डी क्या है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर दूसरा ये हो सकता है कि मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि स्पीड फिक्स है। स्पीड क्या है? फिक्स है। अगर स्पीड फिक्स होगा तो बताइए, यहां से स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? स्पीड बराबर निकल के आएगा, यहां लिखते हैं, यहां से स्पीड बराबर निकल के आएगा, हमें निकल के आएगा डिस्टेंस बटा टाइम। मतलब D1 बटा T1 करेंगे, फिर से D2 बटा T2 करेंगे, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बताना ये चाह रहे हैं कि आपको ये यूज करने आना चाहिए, ये वाला यूज करने आना चाहिए कंडीशन के हिसाब से कि क्वेश्चन में क्या दे रखा। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप ध्यान से देखो तो आपको टाइम फिक्स मिलेगा, मतलब कुछ भी हो जाए टाइम हमेशा सेम ही हो रहा है। तो जब आपको टाइम फिक्स हो जाए तो यहां से इस फॉर्मूला से आप टी बराबर निकालोगे तो होगा डी बटा एस। इसका मतलब D1 बटा S1 बराबर होगा D2 बटा S2। डी मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे डी क्या हो गया? डी हो गया डिस्टेंस, एस हो गया स्पीड और टी हो गया हमारा क्या? टाइम, दूरी, चाल और समय। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डेटा है जो फिक्स है। ध्यान रखिए, आपको 90% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टकट से। हम यहाँ पढ़ाने का मेरा पर्पस केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। हम चाहे तो इसको 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस आपको पढ़ाना है, आपको समझाना, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। आप सीधे सीधे आंसर तक पहुंचिए, नो डाउट आपका लक्ष्य है कि आप आंसर जल्दी निकालना सीखे। लेकिन कभी कभी क्या, क्वेश्चन आपको घुमा के दिया या थोड़ा सा भी टेढ़ा किया तो आप वहीं फंस जाते हो कि इसमें करना क्या है। हम ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आगे दिखाएंगे आने वाले वीडियो में कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा करता है तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, क्योंकि आप ये नहीं सोच पाते हो पूरे क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले तो ये सोचना है कि इसमें क्या फिक्स है। जैसे आप फिक्स सोचोगे तो बाकी प्रोसेस करना आपको आ जाएगा। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इस पे आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या फिक्स है तो आप बता सकते। चलिए, एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि पूरे क्वेश्चन, जब भी आपको नया क्वेश्चन कोई मिले, क्वेश्चन सीधा सीधा आपको नहीं बताएगा कि डी फिक्स है कि एस फिक्स है कि टी फिक्स है। आप उस क्वेश्चन को देख के, समझ के, उसी के हिसाब से आप उस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी देखते हैं कि क्या बोला गया है, क्या फिक्स है, आप खुद बताइएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि राम अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर अपने कार्यालय 40 मिनट की देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बोल रहा है कि घर और कार्यालय के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या फिक्स है, डी, एस या टी? आप ध्यान से देखिए, पहले कंडीशन में भी वह घर से ऑफिस जाता है, दूसरे कंडीशन में भी वह घर से ऑफिस ही जा रहा है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में एक चीज फिक्स है, और वो क्या फिक्स है? डिस्टेंस उसका फिक्स। क्लियर? उसका डिस्टेंस हो गया फिक्स। तो अब फॉर्मूला आपको क्या पता है कि डी बराबर होता है एस इंटू टी। तो अगर फिक्स हो जाएगा तो डी बराबर क्या लिखेंगे? S1 गुना T1
बराबर S2 गुना T2। इतना तो यूज होगा ही होगा, बिना इसके क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ जो लेट पहुंचा, देर से पहुंचा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पहले समझा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं चुटकी। चलिए पहले लेट और पहले जो पहुंच रहा है इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि आप जब इस टी टाइम तक आपको पहुंचना था, क्या पहुंचना था आपको इस टी टाइम पे पहुंचना था। आप लेट हुए, इसका मतलब आप लेट हो रहे हैं तो टी टाइम से ज्यादा समय ले रहे हैं, इसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे T1। आप पहुंच रहे T1, और बोला गया कि आप जो निश्चित निश्चित टाइम था उससे आप पहले पहुंच गए, इसका नाम दे रहे हैं T2, मतलब आप अर्ली पहुंच गए। अर्ली मतलब पहले। तो अब बोलेगा कि T1 और T2 के बीच का जो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए तो कितना होगा। तो ध्यान रखिए, गैप बढ़ गया ना, यहां से यहां गैप हो गया, एक आ गया इस तरफ, घट गया, एक हो गया उधर। तो बताइए क्या हो जाएगा। जब भी डिफरेंस निकाले तो दोनों आपस में जुटेगा, क्योंकि ज्यादा हो रहा। तो यहाँ T1 प्लस T2। क्लियर। जब आपको ऐसा दिया हो, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, आपको ए फिक्स टाइम दे दिया आपको, आप क्या हुए, ए फिक्स टाइम आपको जो दिया हुआ है, पहला स्पीड से जब आप चले तो थोड़ा लेट पहुंचे, और टाइम माने T1, यहाँ लेट पहुंचे। आपने स्पीड को चेंज किया, फिर आप जब पहुंचे तो फिर भी लेट ही पहुंचे, आप लेट ही पहुंचे, T2 टाइम पे भी लेट पहुंचे, लेकिन T1 में ज्यादा लेट हुए और T2 में कम लेट हुए। इस समय T1 और T2 के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे तो आप ही बताइए क्या होगा। डिफरेंस तो इतने छोटा होगा, ये वाला डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे निकलेगा, T1 बड़ा है तो T1 में T2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या था, एक था अर्ली, एक था लेट, तो दोनों जुट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस हो गया तो दोनों गैप बढ़ गया। यहाँ पे दोनों लेट लेट है तो दोनों क्या हो गया, घट गया, बड़ा में छोटा को क्या कर दिए, घटा दिए। तीसरा कंडीशन क्या बनता है आपको, तीसरा कंडीशन ये बनता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि आपको टी टाइम पे पहुंचना था, क्या पहुंचना था, टी टाइम पे पहुंचना था। आपका जो स्पीड ऐसा था कि आपको T1 टाइम पे पहुंचा, मतलब अर्ली पहुंचा दिया, जल्दी पहुंचा दिया आपको। लेकिन अगर मान लो आपने स्पीड स्पीड आपने चेंज किया तो अब आप पहुंचते हैं T2 पे, लेकिन अभी भी आप टाइम से पहले पहुंच रहे, अर्ली पहुंच रहे। ये जो टाइम है ना उससे पहले पहुंच रहे हैं, यहाँ टाइम से लेट पहुंच रहे थे, इधर जा रहे थे, यहाँ टाइम से पहले आ रहे हैं। तो अब बोलेगा कि T1 और T2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो T1 और T2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वह होगा हमारा T1 माइनस T2, बड़ा में छोटा को घटाएंगे। मतलब आप अगर ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन में आपको दोनों अर्ली अर्ली रहे या दोनों लेट लेट है, दोनों लेट रहे या दोनों अर्ली रहे, तो हमेशा डिफरेंस में क्या करते हैं, टाइम डिफरेंस में दोनों को माइनस करते हैं। लेकिन एक बार अर्ली रहे एक बार लेट रहे तो डिफरेंस करते वक्त दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रटना नहीं है, आप समझ के देखिए, एक प्लस और एक माइनस, एक लेफ्ट एक राइट है, तो अर्ली और लेट में दोनों जुटेगा। जब दोनों एक तरफ होगा मतलब दोनों अर्ली होगा या दोनों लेट होगा तो घटेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और पहले भी बता चुके इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फिक्स है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाते हैं, हम स्टेप समझाते हैं आपको। आप इसको जितना जल्दी करना सीखिएगा आपके लिए उतना ही आसान है। और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको आप समझिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि इतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप थोड़ा सा क्यों समझिएगा तो हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन आए तो आप वहां कर पाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला कि घर से ऑफिस जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, दो बार दिखाया, लेकिन घर से ऑफिस का डिस्टेंस फिक्स है। तो आपको क्या बताया कि जब डिस्टेंस फिक्स हो तो हम लिख सकते हैं S1 गुना T1 बराबर S2 गुना T2। इस कॉन्सेप्ट को हम बोले थे जब डिस्टेंस फिक्स हो तो हम इसी को ही यूज करेंगे। अब आप बताइए पहला स्पीड कितना था, पहला स्पीड था इसका था 3 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना लिया नहीं पता, इसलिए उसको हम T1 लिख रहे हैं। दूसरे में उसने स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 4 लिया, टाइम कितना लिया ये नहीं पता। अब देखिए यहां से अगर आप T1 बटा T2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। T1 जो टाइम लगा जब 3 किलोमीटर था, और T2 जो है ये जब 4 किलोमीटर स्पीड। अब आप ही बताइए इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है रेशियो के हिसाब से कितना है, 1। और रियलिटी में कितना है, रियलिटी में देखिए एक पहुंचता है देर से और एक पहुंचता है पहले, मतलब 40 मिनट ये हो गया लेट और ये हो गया 30 मिनट हो गया अर्ली। तो बताइए एक लेट है और एक अर्ली है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा।
क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुट के कितना हो जाएगा, 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70 मिनट। हकीकत में जो डिफरेंस है वह है 70 मिनट का, और जो हमें रेशियो से निकला वह है 1। तो इस 1 को 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 70 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब इस डिफरेंस को 70 से मल्टीप्लाई किए तो 3 में भी 70 से मल्टीप्लाई होगा और 4 में भी 70 से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होकर ये मिनट में बन जाएगा और ये भी मिनट में, ये भी मिनट में होगा, ये भी मिनट में होगा। क्लियर। मतलब अगर आप आपसे कोई पूछे कि जब वो 3 के स्पीड से चल रहा था तो उसको 4 गुने 70 मिनट लग रहा था, और जब 4 के स्पीड से चल रहा था तो उसका टाइम कितना लग रहा होगा, 3 गुने 70 मिनट लग रहा होगा। इसको गुना करके देखिए जो वैल्यू आएगा। अब हमको क्या पूछा, डिस्टेंस, तो अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या लेंगे, S1। S1 कितना लिए थे, 3। देखिए बहुत बच्चे को ना यूनिट में दिक्कत होता है। अगर आपको यूनिट में दिक्कत हो, उनके लिए जिनको यूनिट में दिक्कत हो, तो प्लीज आप 3 क्या है, किलोमीटर प्रति आवर लिखा हो, प्रति घंटा, तो उसके साथ लिखिए। और ये जो है 4 गुना 70 लिखे, क्यों, यहाँ T1 का वैल्यू लिख रहे हैं, T1 यहाँ पे 4 गुना 70 मिनट, और किसमें है, मिनट में, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, अब ये मिनट में और आवर में तो मुश्किल हो जाएगा। इसको किसमें बदलना पड़ेगा, मिनट में। मिनट में बदलने के लिए आवर में तो कितना हो जाएगा, इसमें 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा में बदल जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ से 1 घंटा घंटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एच कट जाएगा। अब यहाँ से बस इसको सोल्व करना है, 0 0, 3 से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बार में, 2 से इसको काटो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ किलोमीटर देखो अभी बचा हुआ था, कितना हो जाएगा जब दोनों को गुना करोगे, तो हो जाएगा 14 किलोमीटर। जिन किसी को भी आपको यूनिट में दिक्कत होता है तो प्लीज आप यूनिट के साथ लिखिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस हिसाब से आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अगर आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज पूछे कि यहाँ जो निकला टाइम, ये निकला सचो के 28 मिनट, हम यहाँ बस एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, आंसर तो आ चुका है। और यहाँ पे कितना हो गया, 21, 210 मिनट। मतलब वो जब 3 के स्पीड से चलता है तो 280 मिनट लेता है, और जब वह 4 के स्पीड से चलता है तो वह कितना मिनट लेता है, 210 मिनट। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एक्चुअल टाइम कितना था, तो ये जो 280 मिनट ले रहा है उसमें कितना ज्यादा है, 40 मिनट ज्यादा लगा। मतलब इसमें अगर 40 घटा दिया जाए तो 240 मिनट उसका ओरिजिनल टाइम होता। अब आपको ये पूछ दिया जाए कि 240 मिनट जब उसका ओरिजिनल टाइम है तो उसका ओरिजिनल स्पीड कितना होगा, पूछा जा सकता है ना। तो बताइए इसको क्या करते हैं, मिनट को आवर में बदल देते हैं, जिसको 60 से जब भागा दे देंगे तो आवर में हो जाएगा 0 0 और 6 4। मतलब ओरिजिनल टाइम उसको 4 घंटा लग रहा है, और डिस्टेंस तो हमारा निकल के आ ही गया है, तो इसका ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं 14 किलोमीटर, उसका ओरिजिनल टाइम कितना है, 4 घंटे। तो ये हो गया 7, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्स्ट्रा बता, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और उसमें भी ये सारी चीजें निकाल के दिखाएंगे। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फिक्स से ये करना है, यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो से जो डिफरेंस आएगा उससे कंपेयर करना है, और उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल सकते। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है तो वह कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाता तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता। तो वो बोल रहा है कि मान लो कि वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे चलाता तो वह ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगाता। तो सबसे पहले तो पता कर ले कि दूरी कितनी है। अब किसी भी कंडीशन में देखिए, पूरे क्वेश्चन में एक चीज फिक्स है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा फिक्स है, तो डिस्टेंस फिक्स है तो क्या हो जाएगा, S1 गुना T1 बराबर हो जाएगा S2 गुना T2। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इतने स्पीड पे चले तो कितना टाइम लगेगा। अगर स्पीड पता है, हमको डिस्टेंस पता हो जाएगा तो टाइम निकल जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस है डिस्टेंस निकालना। अब इसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे पहला स्पीड कितना था, 24 था। टोटल टाइम कितना लगा हमको नहीं पता, तो T1 लिखे। दूसरा स्पीड कितना था, 30 था। टोटल टाइम कितना लगा, T2 मान लिए। यहाँ से आप बताइए T1 बटा T2 कीजिएगा, यहाँ 24 6 5 30, तो कितना हो जाएगा, 5/4। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान रखिए पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 5 मिनट देरी से पहुंचा और 4 मिनट पहले। एक देरी है एक पहले, तो जुड़ जाएगा। तो ओरिजिनल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ओरिजिनल डिफरेंस हो जाएगा 9 मिनट का, 5/4। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा,
1। अब ध्यान रखिए पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 5 मिनट देरी से पहुंचा और 4 मिनट पहले, एक देरी है एक पहले, तो जुड़ जाएगा। तो ओरिजिनल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ओरिजिनल डिफरेंस हो जाएगा 9 मिनट का। ये 1 मिनट का डिफरेंस है, ओरिजिनल में 9, मतलब 1 को 9 बनाने के लिए हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। पहले लगा होगा तो 5 गुना 9 मिनट लगा होगा, बाद में लगा होगा 4 गुना 9 मिनट। क्लियर। अब आपको डिस्टेंस निकालना था। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 हमारा कितना है, S1 हमारा हो गया 24 किलोमीटर प्रति आवर, और हमारा जो टाइम लगा हुआ लगा 5 गुना 9, ये 5 गुना 9 T1 ही निकाल रहे हैं, 5 गुना 9 मिनट। क्लियर। ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। ध्यान रखिए, हमें अगर इसको डिस्टेंस निकालना हो तो हम इसको पूरा सोल्व करते, लेकिन हमें क्या निकालना है, जब वो 27 किलोमीटर से चला तो कितना टाइम लगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। हमारा डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर प्रति आवर, एंड यहाँ कितना हो गया 5 गुना 9 मिनट, और नीचे कितना हो जाएगा उसका स्पीड, ये हो गया 27 किलोमीटर प्रति आवर। हम यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ बस उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जिनको कभी भी यूनिट में दिक्कत होती है, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताइए, यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा तो कट जाएगा, 9 यहाँ मिनट अभी बच जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ मिनट नहीं कटा तो मिनट यहाँ भी बचेगा। 9 या 27, 3 8 24, 8 बचे 40, को बोला मिनट में निकला के सेकंड, यहाँ मिनट बच गया था तो 40 क्या हो जाएगा मिनट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 घंटे। ध्यान रखिए पूरे क्वेश्चन क्या फिक्स और निकालना आप सीखिए। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन है, हम इसको इतना टाइम लेके आपको समझाने के लिए बनाते हैं। अब जब इसको बनाइएगा ना तो आप सीधे ही वैल्यू को लिखिए और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो वह कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान रखिए, यहाँ भी देरी है यहाँ भी देरी है, तो बोल रहा है घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात की। जब दोनों देरी देरी में तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 18 माइनस 10, 8 मिनट का डिफरेंस होगा। ध्यान रखिए, दोनों देर देर है तो घट जाएगा। और ध्यान रखिए इसमें क्या है, घर से कार्यालय दोनों बार पूछा गया, इसका मतलब डिस्टेंस दोनों कंडीशन में फिक्स रहेगा। S1 गुना T1 बराबर हो जाएगा S2 गुना T2। अब आप बताइए S1 कितना था, जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था तो T1 टाइम की बात करेंगे, और जब वो 24 किलोमीटर चलेगा तो टाइम हो जाएगा T2। यहाँ हो जाएगा 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 पचे 30। यहाँ से आप बताइए T1 बटा T2 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 बटा 5। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1, और ओरिजिनल में कितना है 8 मिनट। अब बताइए 1 को 8 मिनट कैसे बनाएंगे, जब इसको 8 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 8 से गुना होगा और इसमें भी 8 से गुना होगा। मतलब ओरिजिनल T1 टाइम हो जाएगा 4 गुने 8 32, और T2 टाइम हो जाएगा, देखिए कितना हो गया 8 चौक 32 मिनट, क्योंकि मिनट में सब कुछ चल रहा है। 8 बजे 40 मिनट। देखिए दोनों के टाइम का डिफरेंस देखिए तो 8 मिनट आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस है 8 मिनट होना चाहिए। अब आपको क्या बोला, हमको डिस्टेंस निकाल, यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 हो गया 30 किलोमीटर प्रति आवर, हमको किलोमीटर में निकालना है दूरी, और यहाँ पे मिनट कितना हो गया, ये हो गया 32 मिनट। और इसको आवर में बदलना है तो कितना करना पड़ेगा, 60 से करेंगे भागा, ये हो जाएगा आवर में। H यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ किलोमीटर बच गया था, कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो किसी न किसी SSC में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है तो कॉलेज 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी गति 10 किलोमीटर से बढ़ा लेता, मतलब पहले 40 चला था 50 किलोमीटर से चलेगा। इस कंडीशन में भी वो 10 मिनट देरी से ही पहुंचता है, तो बोला कॉलेज से उसके घर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको बता दिए कि पहले ही कि घर से कॉलेज की बात हो रहा है, दो कंडीशन में, दोनों कंडीशन में दूरी फिक्स रहेगा। S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। इतना हम आपको समझाने के लिए आप ये तो सीधे S1 की जगह पर सीधे 40 गुना T1 बराबर, अब देखिए स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा लिया, मतलब अब 40 के बाद वो कितने में चल रहा होगा 50 T2। यहाँ 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आप बताइए यहाँ T1 अपॉन T2 बराबर कितना हो जाएगा,
T1/T2 हो जाएगा 5/4। डिफरेंस कितना का हो जाएगा, रेशियो डिफरेंस निकला 1 का। अब देखिए यहाँ 25 मिनट देरी से पहुंच रहा, यहाँ ओरिजिनल डिफरेंस यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ जो डिफरेंस आएगा ओरिजिनल डिफरेंस, दोनों देरी देरी है तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो ये जो डिफरेंस है कितना का है, 15 मिनट का। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा हमारा 15×5 = 75 लगा होगा अगर वो चला होगा 40 के स्पीड से। और यहाँ कितना हो जाएगा, 15×4 = 60 मिनट लगा होगा अगर वो चला होगा 50 के स्पीड से। मतलब दोनों का डिफरेंस देखिए 15 मिनट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। S1 कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना था, 75 मिनट। आपको बताएं किलोमीटर में निकालना है तो जो आवर है वो कटना चाहिए। अब इसको क्या बदलेंगे, इसको बदलेंगे मिनट में, अरे आवर में। तो 60 से करेंगे भागा और यहाँ हो जाएगा एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। इसको इससे काटो, 25 किया कितना हो जाएगा, 75, 25 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। अब ध्यान रखिए यहाँ पे किलोमीटर बचा हुआ है तो किलोमीटर में आंसर होगा। आपको लग रहा है इतना सारा लिख रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए हम इतना लिखते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या डेटा फिक्स है ये आप पता करने की कोशिश करें। अब जब कभी भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कहीं आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना भी पड़ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में इतना ही लगाना है कि दिमाग की इसमें क्या फिक्स है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। जो फिक्स रहेगा उसको फिक्स करके बाकी का जो रेशियो निकलेगा वहां से निकाल के आगे बढ़ते चलेंगे और उसको सोल्व करते हुए चलेंगे। आशा करते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आगे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक ट्विस्ट करते हैं। आपको पूछेगा ओरिजिनल टाइम बताओ कितना, तो देखो ये जो था ये तो चल रहा था 25, जो 75, इसमें 25 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब ओरिजिनल टाइम कितना होगा, 75 में 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम उसका 50 मिनट ही था। ओरिजिनल टाइम कितना हो गया उसका, 50 मिनट। तो ओरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड कितना होगा, दूरी बटा टाइम कर देंगे। दूरी हमारा कितना, दूरी तो हमारा पता चल गया था कितना था, हमारा आंसर कितना था, 50। हमारा ऑप्शन नंबर कितना था, 1। मतलब 50 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर। और मिनट में इसको आवर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/60। 0 0 कट गया, इतना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5/6। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 10। हमारा ओरिजिनल स्पीड जो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिए ओरिजिनल स्पीड भी पूछ सकता है, ये ओरिजिनल टाइम है, टी ओरिजिनल है, ए स्पीड ओरिजिनल है, यहाँ भी पूछ सकता है। तो आपको इस डेटा से बहुत कुछ निकालने आना चाहिए। ये जो टाइम निकला इससे क्या हुआ, ये टाइम निकला इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल टाइम के देखिए जब आपका डिस्टेंस निकल गया तो वहां से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर। आशा करते हैं कि आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखे होंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो जो हम बताए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसमें से क्या फिक्स होगा, फिक्स करके आप आगे बढ़िए। सीधे सीधे क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको थोड़ा बहुत तो सोचना आना चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।